नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट इंजीनियर का जनरल हिंदी का पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें कुल 50 सवाल दिए गए हैं। तो पहला सवाल अपना लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करके उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो चलिए 1 से 5 तक वह सवाल हमें करने हैं। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि जो पुरुष फल की कामना रखकर काम आरंभ करते हैं, उन्हें फल जब निकट होता है तब उनका उत्साह बढ़ जाता है, और जब उन्हें फल दूर ज्ञात होता है तब उनका उत्साह कम हो जाता है। इस प्रकार उनके उत्साह से निरंतर अंतर आता रहता है। इसके विपरीत जो पुरुष फल की इच्छा न रखकर केवल काम करने को ही अपना कर्तव्य मानकर काम करने में जुट जाते हैं, उन्हें अपनी असफलता का कोई दुख नहीं होता। इस प्रकार उनके उत्साह में कोई अंतर नहीं आता और वह सदा एक सा रहता है। इसलिए जब फल को चाहने वाला व्यक्ति को असफलता मिलती है तब वह दुखी होता है, और कर्म करने को ही अपना कर्तव्य मानकर कर्म करने वाले उत्साही को असफलता मिलती है, और जो वह दुखी नहीं होता और केवल उसकी वही दशा हो जाती है जो कार्य को आरंभ करते समय थी। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि दूसरे प्रकार से मनुष्यों का उत्साह ही सच्चा उत्साह है, और पहले प्रकार के मनुष्यों का उत्साह वास्तविक उत्साह नहीं है। वह एक प्रकार का लोभ कहा जा सकता है। जिस प्रकार लोभी मनुष्य को अपने उद्देश्य के न प्राप्त होने पर दुखी होता है, उसी प्रकार इन लोगों को भी असफल होने पर दुख की प्राप्ति होती है। अतः इस उत्साह को लोभ कहना ही उचित है। तो यह अपना गद्यांश था। अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए सवाल अपना है कि असफल या सफल होने पर किसके उत्साह में कोई अंतर नहीं आता। ऑप्शन ए सच्चे उत्साही में, ऑप्शन बी मेहनती मनुष्य में, ऑप्शन सी फलासक्त उत्साही में, या फिर ऑप्शन डी लोभ युक्त उत्साही में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सफल या असफल होने पर किसके उत्साह में कोई अंतर नहीं आता। तो अगर आप इससे ध्यान से देखे होगे तो आप इसका सही आंसर कर पाओगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि उद्देश्य की प्राप्ति न होने पर कौन दुखी होता है? जिससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती तो वह कौन दुखी होता है? ऑप्शन ए उत्साही मनुष्य, ऑप्शन बी मेहनती मनुष्य, ऑप्शन सी लोभी मनुष्य, या फिर ऑप्शन डी आलसी मनुष्य। यहाँ पर है कि उद्देश्य की प्राप्ति न होने पर कौन दुखी होता है। तब यहाँ पर उद्देश्य की जिसे प्राप्ति न होने पर लोभी मनुष्य जो है वह दुखी होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, लोभी मनुष्य का अपने उद्देश्य न प्राप्त होने पर दुखी होता है। तब यहाँ पर लोभी मनुष्य इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि किन लोगों को अपनी असफलता पर दुख नहीं होता? किन लोगों को अपनी असफलता पर दुख नहीं होता? जो मनोरंजन के लिए काम करते हैं, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी है जो फल की कामना से काम करते हैं, ऑप्शन सी जो मजबूरी में काम करते हैं, या फिर ऑप्शन डी जो कर्तव्य भाव से काम करते हैं।
किन लोगों को अपनी असफलता पर दुख नहीं होता है। अब अगला सवाल 4 नंबर सवाल है कि फल निकट आने पर किसका उत्साह बढ़ जाता है। यह बहुत ही इजी सवाल था। अगर आपने बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान से नोटिस करा होगा कि फल निकट आने पर किसका उत्साह बढ़ जाता है, तो ऑप्शन है जो बेमन से काम करते हैं, या फिर जो उत्साह से काम करते हैं, या जो फल की कामना से काम करते हैं, या जो कर्मासक्त भाव से काम करते हैं। फल निकट आने पर किसका उत्साह बढ़ जाता है इन चारों में से। तो अगर आपको पता होगा तब हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल कहता है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। आखिर यह जो गद्यांश है इसका शीर्षक क्या होगा। ऑप्शन ए कर्म और लोभ, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी असफलता और सफलता, या फिर ऑप्शन डी कर्तव्य। इन चारों में कौन सा सही आंसर होगा, यानी कि उस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का नाम बताएं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए 4 विकल्पों में से कोई एक शुद्ध शब्द को चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित करें। प्रमाणिक का कौन सा सही है। जो अशुद्ध शब्दों के लिए 4 विकल्पों में से कोई एक शुद्ध शब्द चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित करें। तो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 है प्रमाणिक, ऑप्शन ए, अब यहाँ पर देखते हैं परमाणिक, ऑप्शन बी प्रामाणिक, ऑप्शन सी प्रामाणिक, या फिर ऑप्शन डी प्रामाणिक। इसका कौन सा सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रज्वलित। प्रज्वलित, ऑप्शन ए प्रज्वलित, ऑप्शन बी प्रज्वलित, ऑप्शन सी प्रज्वलित, या फिर ऑप्शन डी प्रज्वलित। इसमें देखिए हर चीज़ में आपका किसी में बड़ी मात्रा है तो किसी में छोटी मात्रा। इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। चार दीवारी। चार दीवारी का क्या है। चार दीवारी, चार दीवार, या चार दीवारी, या फिर चार दीवारी। इसका सही आंसर बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। पाँचवा, ऑप्शन ए पाँचवा, ऑप्शन बी पाँचवा, ऑप्शन सी पाँचवा, या फिर ऑप्शन डी पाँचवा। कौन सा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पुरस्कार। पुरस्कार का क्या होगा। पुरस्कार, या पुरस्कार, या फिर पुरस्कार, या फिर पुरस्कार। इसका सही आंसर क्या होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है कि देख लेते हैं जो निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित मुहावरों के लिए 4 विकल्पों में से अर्थ की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। जो सबसे उपयुक्त विकल्प है उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है उंगली उठाना। अब उंगली उठाना का कौन सा है। ऑप्शन ए व्यर्थ की बातें करना, ऑप्शन बी निंदा करना, ऑप्शन सी विरोध करना, या फिर ऑप्शन डी इशारा करना। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्या कहता है कि कुछ उठा न रखना। कुछ उठा न रखना। ऑप्शन ए कोई कसर न छोड़ना, ऑप्शन बी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना, ऑप्शन सी घटिया काम करने, या फिर ऑप्शन डी विपत्ति में पड़ना। इसका सही आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल 13 नंबर सवाल कहता है कि कन्नी काटना। कन्नी काटना कौन सा इसका सबसे उपयुक्त मुहावरा है। कतरा कर निकल जाना, धोखा देना, सब भेद खोल देना, या अड़चने पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 13 है कन्नी काटना,
उसका सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए है अपनी दशा से संतुष्ट रहना, ऑप्शन बी अपना मतलब निकालना, ऑप्शन सी केवल अपना सहारा लेकर जीना, या फिर ऑप्शन डी अपनी ही बातें करना। अगर आप सही आंसर जानते हो तो इन सभी के आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में देते रहिए। अगला सवाल, दाएं से पेट छिपाना। दाएं से पेट छिपाना, उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बड़ों से गरीबी छिपाना, मूर्ख बनाकर ठग लेना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जानकार से बात छिपाना, या फिर ऑप्शन डी क्रोध रोक लेना। सही आंसर क्या होगा? अब क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित तद्भव शब्दों के लिए 4 विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त तत्सम शब्द वाले विकल्प को चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित करें। अगर आप तद्भव और तत्सम अच्छे से पढ़ चुके हैं हिंदी में, तब आप इन सभी का आंसर दे पाइएगा। यह बहुत ही इजी चैप्टर है, क्लास 9-10 के बच्चे सब पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 16 है खेत, उसका ऑप्शन ए छोदन, ऑप्शन बी क्षेत्र, ऑप्शन सी खेत, या फिर ऑप्शन डी क्षेत्री। इसका सही आंसर क्या होगा? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 है काढ़ा। काढ़ा का क्या होगा? काष्टा, कास्ता, कुटुक, या फिर क्वाथ। ऑप्शन ए काष्टा, ऑप्शन बी कास्ता, ऑप्शन सी कटुक, ऑप्शन सी क्वाथ। काढ़ा का उपयुक्त इसमें सबसे सटीक उत्तर क्या होगा? अब 18 नंबर सवाल है अपना अंगूठा। अंगूठा 18 नंबर सवाल है। ऑप्शन ए अनुत, ऑप्शन बी अंगुष्ठ, या फिर ऑप्शन सी आद्रक, या फिर ऑप्शन डी अंगुष्ठ। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगला सवाल 19 नंबर, पापड़। पापड़ का चलिए देखते हैं, पिष्टिका, प्रापन, पपट, या फिर पीशन। इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल चना। चना का क्या होगा? चनक, चक्र, चांच, या फिर चवर्ण। इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दें। अगला सवाल प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक के जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश को पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में लिए दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य वाले विकल्पों को चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित करें। यानी कि जो अपना ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, उसमें से शुद्ध वाक्य को चुनकर, विकल्प को चुन करके उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं, 21 से। उससे कह दो कि वह भाग जाए। उसे कह दो कि वह भाग जाए। ऑप्शन ए है भाग जाए कह दो उससे, ऑप्शन बी है कह दो उसे कि भाग जाए, ऑप्शन सी कहो उसे कि भाग जाए, या फिर ऑप्शन डी उससे कह दो कि भाग जाए। इसका सही आंसर क्या होगा? अगला सवाल 22 नंबर सवाल कि आपके एक एक शब्द तुले हुए थे। आपके, ऑप्शन ए आपके एक एक शब्द तुले हुए थे, ऑप्शन बी आपका एक एक शब्द तुला हुआ था, ऑप्शन सी आपका एक एक शब्द तुला हुआ था, या फिर ऑप्शन डी आपकी एक एक शब्द तुला हुआ था। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा 22 नंबर सवाल का। अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर सवाल क्या कहता है। यह कहता है कि
साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तब ऑप्शन देख लेते हैं। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। यहाँ देखिए, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन बी, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन सी, साहित्य और जीवन का विकट संबंध है। या फिर ऑप्शन डी, साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। इसका सही आंसर आप बताइए। अगला सवाल 24 नंबर क्या कहता है कि वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिसे गए। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिसे गए। ऑप्शन ए, वे सब काल चक्र के नीचे पिस गए। ऑप्शन बी, पिस गए वे सब काल चक्र के पहिए से। ऑप्शन सी, वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे दब गए। या फिर वे सब काल चक्र के पहिए से पिस गए। सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल 25 नंबर सवाल हमसे क्या कहता है, तो 25 नंबर सवाल कहता है कि यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। ऑप्शन ए, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है फिर भी मूर्खता के कार्य करता है। ऑप्शन बी, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है लेकिन मूर्खता का कार्य करता है। ऑप्शन सी, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है किंतु मूर्खता का कार्य करता है। ऑप्शन डी, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है तथापि मूर्खता का कार्य करता है। अब इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल 26 नंबर सवाल क्या कहता है हमसे कि प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में कहानी और उपन्यास लिखे। प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में कहानी और उपन्यास लिखे। ऑप्शन ए, प्रेमचंद ने मात्रा पर्याप्त में कहानी और उपन्यास लिखे। ऑप्शन बी, प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखी। ऑप्शन सी, प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे। या फिर ऑप्शन डी, प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में कहानी और उपन्यास लिखा। इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल अपना 27 नंबर सवाल हम देखते हैं कि आपकी दही बहुत खट्टी है। आपकी दही जो है वह बहुत खट्टी है। ऑप्शन ए, दही आपकी बहुत खट्टी है। ऑप्शन बी, आपकी दही बड़ी खट्टी है। ऑप्शन सी, आपका दही बहुत खट्टा है। अब बहुत खट्टी है। या फिर ऑप्शन डी, आपका दही बहुत खट्टा है। इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। अगला सवाल, यहाँ लोग कहाँ रहते हैं। यह लोग कहाँ रहते हैं, सवाल दिया हुआ है कि यह लोग कहाँ रहते हैं। ऑप्शन ए, ये लोग कहाँ रहते हैं। ऑप्शन बी, रहते हैं कहाँ यह लोग। या फिर ऑप्शन सी, यह लोग रहते कहाँ हैं। या फिर ऑप्शन डी, कहाँ रहते हैं ये लोग। इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर सवाल, श्याम की माँ भारी दुखी है। श्याम की माँ भारी दुखी है। ऑप्शन ए, श्याम की माँ कुछ ज़्यादा ही दुखी है। ऑप्शन बी, श्याम की माँ काफ़ी दुखी है। ऑप्शन सी, श्याम की माँ बहुत दुखी है। या फिर ऑप्शन डी, श्याम की माँ घनघोर दुखी है। इस सब का आप मुझे सही आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताते रहें। अगला सवाल देख लेते हैं 30 नंबर सवाल हमसे क्या कहता है, तो वह कहता है कि हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का नमस्कार है। अब उन्हें अगला समझा दूं कि मेरे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है
ऑप्शन बी हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। ऑप्शन सी मेरे पर पूज्य पिताजी के आशीर्वाद हैं। या फिर ऑप्शन डी मेरे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक। निम्नलिखित वाक्य या वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करके उत्तर पत्रक में चिह्नित करें। अगला सवाल अपना, किसी को जीतने की चाह क्या कहलाती है? जिगीषु, जिजीविषु, जिज्ञासा या फिर जिमरन, जिजीविषा। अगला सवाल क्या देखते हैं? अगला सवाल 32 नंबर सवाल हमसे कहता है कि घृणा किए जाने योग्य। ऑप्शन ए निंदनीय, ऑप्शन बी घृणित, ऑप्शन सी घृणज या फिर ऑप्शन डी घृणय। 32 नंबर सवाल यही था। अगला सवाल 33 नंबर सवाल, इंद्रियों को वश में रखने वाला। इंद्रियों को वश में कौन रखता है? ऑप्शन ए इंद्रजीत, ऑप्शन बी इंद्रजीत या फिर ऑप्शन सी इंद्रियातीत या फिर ऑप्शन डी इंद्रिय निग्रह। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। अगला सवाल 34 नंबर सवाल, जिसे मोक्ष की कामना हो। जिसे मोक्ष की कामना हो। ऑप्शन ए मुमूर्षा, ऑप्शन बी मुमुक्षु, ऑप्शन सी मुमूर्षु या फिर ऑप्शन डी मुमुक्षु। सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताते रहें। अब 25 नंबर सवाल देखते हैं। तो वह कहता है 35 नंबर सवाल, 25 बोल दिया। 35 नंबर सवाल देखते हैं कि जल में विचरने वाला जीव जो होता है वह कौन सा जीव होता है? ऑप्शन ए जलचर, ऑप्शन बी जलद, ऑप्शन सी जलकर या फिर ऑप्शन डी जलज। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। अगला सवाल 36 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों का विकल्प जो है उनमें से कीजिए जो कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक के लिए चिन्हित किए गए हो। तब देखते हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 36 है आकाश। ऑप्शन पाताल, व्योम, ब्रिटिश, क्षितिज और धरती। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार फिर से, पाताल, व्योम, क्षितिज या फिर धरती। क्या होगा आकाश का? अब 37 नंबर सवाल, जारज। जारज का क्या होगा? विजाति, संकर, अजारज या फिर ऑप्शन डी औसत। इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल वीर। वीर जो है किसका है? वीर है अपना, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, कमज़ोर, ऑप्शन ए कमज़ोर, ऑप्शन बी अवीर, ऑप्शन सी कायर या फिर ऑप्शन डी डरपोक। इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। अगला सवाल है अपना 39 नंबर कि निर्लज। निर्लज का क्या होगा ऑप्शन? तब शर्मिला, सलजा, संकोचे या फिर लज्जावान। इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। अब 40 नंबर सवाल हमसे कहता है कि क्रोध का क्या होगा? क्रोध का क्या है? क्रोध का छाया, फिर उसके बाद दया, फिर कृपा और फिर शांति। क्रोध का क्या है? क्षमा, दया, कृपा और शांति। अगला सवाल 41 नंबर सवाल, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रेखांकित शब्द से अर्थ की दृष्टि से सबसे उपयुक्त विकल्प वाले शब्द का चयन करके
उत्तर पत्रक में चिन्हित करें। तब सवाल आता है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागी उषा लेती है निज सुराग। ऑप्शन ए विराहिनी मंदिर, ऑप्शन बी मधुमाया में संध्या बेला, ऑप्शन सी प्रेम भरी भोर, या फिर ऑप्शन डी प्रेम भरी गोधूली। ऑप्शन एक बार फिर से देख लेते हैं। विरहनी सुबह, ऑप्शन बी है संध्या बेला, ऑप्शन सी है प्रेम भरी भोर, या फिर ऑप्शन डी है प्रेम भरी गोधूली। अगला सवाल 42 नंबर सवाल हमसे क्या कहता है? वह कहता है कि भुजबलु भूमि भूप बीनु कहिन्हि, विपुल बार मही देव नहीं दिन्नि। भुजबल भूमि भूप विपु किन्हि, विपुल बार मही देव नहीं दिन्हि। ऑप्शन ए सन्यासियों को, ऑप्शन बी क्षत्रियों को, ऑप्शन डी राक्षसों को, या फिर ऑप्शन डी ब्राह्मणों को। इसका सही उत्तर क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला सवाल 49 नंबर। बादल जो हैं, बादल गरजो में घेर घेर घोर गगन धराधर हो। ऑप्शन ए नीला नीला, ऑप्शन बी आसमान, या फिर ऑप्शन डी पवन। सही आंसर क्या होगा? नीला होगा, आसमान होगा, जरद होगा, या फिर पवन होगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं 44 नंबर सवाल कि जो खग हो तो बसेरा करो बिली किलंदी कूल कदम्ब की डारन। ऑप्शन देख लेते हैं। खानदान, बी यमुना, सी संपूर्ण, या फिर डी तट। क्वेश्चन है कि जो खग है तो बसेरा करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसका अब बताइए आप कि सुनहु राम जेहु जेहि सी वधुन तोरा, सहस बाहु समहोस और मोरा। ऑप्शन ए शत्रु, ऑप्शन बी संबंधी, ऑप्शन सी मित्र, या फिर ऑप्शन डी लक्ष्य। इसका सही आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए देखते हैं अगला सवाल 46 नंबर सवाल क्या कहता है कि फसल क्या है? ऑप्शन ए लाख, फसल क्या है? लाख लाख कोटि हाथों से स्पर्श की गौरव। लाख लाख कोटि कोटि हाथों से स्पर्श की गौरव। अब चलिए इसमें ऑप्शन करोड़ों, ऑप्शन बी शत शत, ऑप्शन सी असंख्य, ऑप्शन डी हजारों। इसका सही आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल 47 नंबर। उद्धव तुम तो अति बड़बागी। ऑप्शन ए अभागा, ऑप्शन बी भगोड़ा, ऑप्शन सी मर्यादावान, या फिर ऑप्शन डी भाग्यवान। चलिए अगला सवाल अपना यहाँ पर है 48 नंबर सवाल कहता है कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखें? कोकिला बोलो ये कोकिला कौन है? वो कोकिला से पूछा जा रहा है कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखे। तो ऑप्शन ए समुद्र की आग, ऑप्शन बी वायु की आग, ऑप्शन सी जंगल की आग, या फिर ऑप्शन डी पेट की आग। चलिए अगला सवाल 48 हो गया। 49 नंबर। तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे निमेष। ऑप्शन है मुस्कुराकर देखना, ऑप्शन बी एकटक देखना, ऑप्शन सी लज्जापूर्वक देखना, या फिर ऑप्शन डी पलकें झुकाकर देखना। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। अगला सवाल अपरस रहत सरेह लगाते नाबालिग नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। ऑप्शन ए रस युक्त,
ऑप्शन बी अलिप्त, ऑप्शन सी बंधन या फिर ऑप्शन डी लिप्त। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें। तो अगर आपको यह अच्छा लगा हो, मैंने हिंदी के क्लासेस को डिस्कस करा है जो कि जीएस का पेपर 2 है, हिंदी जनरल हिंदी का पेपर 2 है, असिस्टेंट इंजीनियर का ये 2024 का पेपर है, 2024 का कट ऑफ है। तो अगर आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।